तो मेरे चैनल पर बीवी आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है शिवांगी और आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। ये आपको मालूम करना है कि ये टॉपिक अच्छा है या बुरा है। ठीक है, आप तो पहले इनको देखिए। ये आपको शक्ल से कौन मालूम पड़ता है? इनका नाम है एक वोलोदिमिर जेलेंस्की। कॉमेडियन हुआ करता था, अब हाल ही में एक प्रेसिडेंट बन गया। क्या किस्मत है। अभी कंट्रोवर्सी ये है कि इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है 2022। पहले तो ये समझ लो वो यूक्रेन से है। यूक्रेन या यूक्रेन, टेल वट एवर यू विश। यूक्रेन, तो यूक्रेन एक स्लाविक कंट्री है। स्लाविक कंट्री मतलब पता है, जब 18 या 19 सेंचुरी हुआ करता था तब सेंट्रल एशिया से, जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, वो सब उन यूरोपियन कंट्रीज को गुलाम बनाया था, मेनली ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेशन। हाँ, तो ये सब जो ईस्टर्न साइड यूरोप है, उनको गुलाम बना के रखे थे, मारते थे। स्पेशली स्पेशली औरतों को गुलाम बना के रखते थे, इसलिए वो स्लाविक कंट्रीज जैसे बन गया। रशिया है, उक्रेन है, एस्टोनिया है, लिथुनिया है, तो ये सब स्लाविक कंट्रीज। यहाँ पर क्या हुआ, इस साल टाइम मैगजीन ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दिया। टाइम मैगजीन पहले तो जान लो अमेरिकन मैगजीन है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब अमेरिका तो यूक्रेन को सपोर्ट ही कर रहा था इन सब में, कि उनको तो अपना सब कुछ बेचना था, जो वॉर इक्विपमेंट्स है उनको बेचना था। अच्छा खासा कमाया इन सब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में, इसलिए टाइम मैगजीन ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दिया। वेरी गुड। अब बात इसकी नहीं है, बात यह है कि सेम सेम टाइम पर, सेम दिन पर यूरोपियन जो कमीशन है, उनके प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनको फोर्ब्स टॉप 100 में फर्स्ट रैंक दिया गया है। ठीक है, ये जो उर्सुला मैडम है, ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन का। यूरोपियन कमीशन मतलब पता है, वहां पर 27 यूरोपियन स्टेट्स बैठते हैं एक साथ और डिस्कस करते हैं किसकी वाट लगानी है या नहीं, मतलब सैंक्शन लगानी है या नहीं, यूरोप में क्या हो रहा है, क्या एक रूल होना चाहिए। जो भी वो निर्णय करेंगे वैसे ही ये 27 स्टेट नहीं, कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज है, 27 यूरोपियन कंट्रीज आपस में एक सा ही चलता है। मतलब भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई बोलते हैं ना, तो ये 27 यूरोपियन स्टेट्स भाई जैसे ही बिहेव करता है। यूरोपियन यूनियन इनकी मालिक है, मालिक मतलब प्रेसिडेंट उर्सुला, उनको फोर्ब्स में फर्स्ट रैंक दिया गया है। ठीक है, अब फोर्ब्स भी अमेरिकन मैगजीन, वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। ठीक है, अब फोर्ब्स का तरीका ये है कि अगर पॉलिटिशियंस को शामिल करते हैं तो उनके जीडीपी, उनके कंट्री की जीडीपी, गवर्नेंस और पॉलिटी के साफ सुथरा जो बोलते हैं ना, उनके आधार पर उनको शामिल किया जाता है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो तो कितना मेडल्स मिला, कितना गोल्ड मेडल्स है। ठीक है, अगर कोई सेलिब्रिटी हो तो क्या उसने केन्स या बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल होता है ना, जैसे ऑस्कर ऑस्कर ऐसे, उन पर शामिल किया गया है या नहीं। तो ये सब क्राइटेरिया है, केवल उनको ही फोर्ब्स में शामिल करता है। ठीक है, अब बात सुनो। यूएस बड़ी चालाक है, बहुत बहुत चालाक है। एक तो रशिया और यूक्रेन को आपस में लड़ाकर खुद बेच बेच के अपना हथियार माला माल हो गया, और ऊपर से ये सब जो यूरोपियन यूनियन का देश है,
ये सब अमेरिका का चमचा है। मतलब ऐसे ही समझ लो, अमेरिका जो करेंगे ये यूरोपियन यूनियन वही करेगा। ठीक है, मतलब अगर अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शन लगाएगा। किस पर? रशिया। अब फंसा जाकर यही रशिया का। अगर आपको पता हो तो रशिया का एक गैस पाइपलाइन आता है जिसको हम नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 बोलते हैं। उस पर ज्यादा आधारित जर्मनी रहती है। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी हुआ इधर, जर्मनी था यूरोपियन यूनियन का पार्ट। यूरोपियन यूनियन ने लिया पंगा रशिया से। कैसे? उक्रेन का जो माइग्रेंट्स था सब देश छोड़कर कहाँ जाएगा? यूरोप। यूरोप में ही घुसेगा, राइट? आसपास बॉर्डर में से घुस घुस जा रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने ये अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि इनको खाना पीना घर सोना सब कुछ वही देंगे। वेरी गुड। अभी मंथ क्या चल रहा है? दिसंबर। अब दिसंबर में यूरोप का तो पता ही है, बर्फ गिरती है। प्रश्न ये उठता है कि अब उनको हीटर, वो हीटर कैसे चलाएगा? गर्मी कैसे लाएगी? क्योंकि वहां पर तो इग्लू जैसे ठंडी पड़ती है। अब गर्मी के लिए तो कुछ तो जलाना पड़ेगा, और जलाने के लिए गैस चाहिए, और गैस तो है उनके पास नहीं। तो गैस आता कहाँ से था? रशिया से। अब उनसे तो पंगा ले लिया, क्योंकि यूएस ने पंगा लिया उनसे। और अगर ईयू, जो कि यूरोपियन यूनियन है, पंगा नहीं लेता रशिया से, तो यूएसए उनके खिलाफ हो जाता। अब यूएसए का इधर भी फायदा, वो अपना गैस बेच सकता है, राइट? यहाँ पर भी गैस बचा। वेरी गुड। जर्मनी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। जर्मनी को इस बात से यूरोपियन यूनियन से खफा है, मतलब ठीक नहीं लगा। अब जर्मनी की बात हो रही है कि यूरोपियन यूनियन को छोड़े, वही। तो जर्मनी ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है मेहदेव, उनको बुलाया। वो गए और उन्होंने वहां पर एक नया नॉर्थ स्ट्रीम ओपन करने की डिस्कशन की। अब देखो, अगर स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, ये रशिया है, रशिया का साउदर्न पार्ट। यहाँ से जाता था ये गैस पाइपलाइन जाके यहाँ पर वीना जो है, यहाँ से जर्मनी तक जाता था। ठीक है, यहाँ से जर्मनी तक जाता था। अब तो ये बंद हो गया क्योंकि यूक्रेन ने बंद करवा दिया इसको। भाई साहब, रशिया ने क्या किया, यहाँ पर जर्मनी में जाके ये डिस्कशन की कि अगर यूक्रेन से गैस पाइपलाइन पास नहीं होता तो यहाँ से साउदर्न डिस्ट्रिक्ट से बुल्गारिया से पास करके वो जर्मनी को गैस पहुंचाएंगे। तो जर्मनी के लिए एक नया पाइपलाइन लॉन्च किया है रशिया ने। अब यही सुर्खियों में है। टर्की तो रशिया का फ्रेंड ही है। टर्की ना यूक्रेन ना रशिया के, उनका तो कंट्रोवर्सी फर्स्ट ड्रोन के लिए आया था। ऐसा ड्रोन दिया यूक्रेन को कि यूक्रेन रशिया जैसे, रशिया पर भी भारी पड़ गया जैसे एक ड्रोन से। तो होता है ना, रशिया के पास इतना बड़ा बड़ा मिसाइल S-400 इतना सब कुछ है, पर एक ड्रोन चींटी जैसा इस हाथी को नहीं मार पाया क्योंकि उसका अनुभव नहीं था। अब रशिया को पता चला कि अच्छा, ड्रोन तो मैनेज होता है सुपरसोनिक रेडिएशन से, राइट? तो एक काम करते हैं, वो होता है ना जैमर, जैमर सुने होंगे, जैमर लगा के इस टर्की द्वारा दिए गए जो ड्रोन था रशिया यूक्रेन को, वो हटा दिया, डिसफंक्शन हो गया। तो ऐसे पहले तो यूक्रेन टर्की को भगवान मान रहा था, भगवान मान रहा था, अभी खत्म। तो ये चीज है। वहां पर
अमेरिका जो है उनका भाई कुछ और ही चल रहा है। अगर एक कैन गैस का दाम अमेरिका में अगर $7 होता, तो अमेरिका उस एक कैन डॉलर को, मतलब एक कैन को $200 में बेच रहा है प्रत्येक यूरोपियन कंट्रीज में। अब बेहोश हो गया यूरोप, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है, तो ये चीज है। और चाइना तो हटेगा नहीं, चाइना ने भी ये कवर किया, चाइना ने अपनी ब्रांड की कर दी प्रमोशन। चाइना के एक स्टेट है यूवी, ठीक है, YUWI, वहां पर प्रमोशन कर दिया। वो एक पता नहीं नेदरलैंड्स या किसी से, एक यूरोपियन वुमेन से, लेडी से एक इंटरव्यू ले रहा था। पूछा कि हाँ तो आपका उधर यूरोप में ठंडी आ रही है तो आप करेंगे क्या, कैसे गर्म रखेंगे? वो लेडी जो इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने तो चाइना से इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट परचेज किया है यूवी से। वो यूवी भी कहाँ से परचेज किया वो भी बताया। ठीक है, और ये सब चाइना तो पीछे नहीं हटेगा। यूएस को अगर दम पर दिखाने चाहते हैं चाइना, तो कभी वो थमता ही नहीं। ठीक, अब बात ये है, अगर आप स्लाइड पर देख सकते हैं तो एक चीज दिखा है जो कि टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी। ये टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी क्या होता है? बेसिकली आप सब जानते हैं कि गैस का भंडार रशिया है, इंडोनेशिया है, ठीक है, यूएसए नहीं है। यूएसए तो इमरजेंसी में छोड़ता है गैस पैसा के लिए, छोटा सा ही गैस है, सेंटर है यूएसए का, और जब छोड़ता है वो बड़े दाम पर छोड़ता है। वही, इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपियन कंट्रीज के पास गैस नहीं है, उनके पास बहुत गैस है। जैसे नेदरलैंड्स, उनके पास गैस का भंडार है। एकमात्र नेदरलैंड्स ही है पूरे यूरोपियन स्टेट्स में जिसके पास इतने सारे गैस है। ठीक है? पर वो छोड़ता नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक बाइंग सेंटर और सेलिंग सेंटर है। बाइंग और सेलिंग सेंटर है, मतलब मतलब कि सपोज अमेरिका से, सपोज कि एलन मस्क, हाँ, उधर जाता है नेदरलैंड से, और नेदरलैंड का ही एक कैन, और एलन मस्क के पास तो गैस नहीं होगा ना, वो खुद गैस थोड़ी ना निकालेगा। नेदरलैंड के पास वो स्टॉक है गैस का। अब एलन मस्क क्या करेगा, वो उस गैस के स्टॉक को खरीदेंगे नेदरलैंड से, और खरीद के बोलेंगे कि वो मुझको नहीं, वहां पर सप्लाई करो। समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लुक, देखो, अगर सपोज कि ये एलन मस्क है, ठीक है, ये एलन मस्क है और ये है नेदरलैंड्स, यहाँ पर प्रचुर गैस का भंडार है। अब एलन मस्क जाके इस गैस को खरीदेंगे, कोई $60 बिलियन या 630 बिलियन ऐसे करके खरीदेंगे। अब वो बोलेगा कि इस खरीदे हुए गैस पर उनका मार्क हो, एलन मस्क, सपोज टेस्ला, टेस्ला मार्क हो। अब इस टेस्ला गैस को चारों ओर बेच दो। इसी को ही टाइटल ट्रांसफर, टाइटल, राइट, टाइटल ट्रांसफर कहते हैं। टाइटल, देखा मैंने कहा टेस्ला हो गया, राइट, जब वो खरीद लिया तब वो क्या हो गया, टेस्ला बन गया वो गैस। तो ये, इसको ही टाइटल ट्रांसफर बोलते हैं, टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेदरलैंड्स में है, ठीक है, प्रचुर गैस का भंडार है नेदरलैंड्स में, क्योंकि पूरा नेदरलैंड्स अगर देखोगे तो पूरा समुद्र से घिरा है। बहुत सारे गैस है वहां से जो समुद्र से निकालते हैं, जो फ्रोजन होता है ना, जो फ्रोजन क्या बोलते हैं, समुद्र के पार्ट्स जो होते हैं, वहां से बहुत बहुत
गैस निकलता है, नेचुरल गैस निकलता है। अच्छा, एक और बात, ये नेचुरल गैस होता क्या है? आप में से हाफ ऑफ द स्टूडेंट डोंट नो व्हाट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब एलपीजी नहीं होता है, वो एलपीजी डिफरेंट है। नेचुरल गैस मतलब सीएनजी, ओनली सीएनजी मतलब मीथेन, जो कि लाइट एंड इको फ्रेंडली। एलपीजी जो है वहां पर बुटेन और प्रोपेन मिक्स किया जाता है। प्रोपेन बोलो, बुटेन बोलो, इथेन बोलो, ठीक है, जिसका कार्बन जो क्वांटिटी होता है जो 1 से ऊपर है, 2, 3, 4, 5, 6, जो कार्बन क्वांटिटी 1 से ऊपर होता है, ठीक है, उसको हम नेचुरल गैस नहीं बोलते, वो इको फ्रेंडली भी नहीं होता, ठीक है। बहुत बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उनको डिकम्पोज करने के लिए, इसलिए खाना भी पकाया उन्हीं पर ही जाता है, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है, और सब्जी पकने के लिए तो बहुत सारा एनर्जी चाहिए, सीएनजी से तो हो नहीं सकता, ठीक है। और एक बात कहना चाहूंगी, सीएनजी जो है आसानी से फायर कैच नहीं करता, ठीक है। आप देखोगे कि गाड़ी ब्लास्ट हो गई, इजली से धपाक से फायर कैच कर लेती है, पर आप कभी नहीं सुनेंगे कि ऑटो रिक्शा पर फायर लग गया, क्या, ठीक ना। ऑटो ऑटो जो ग्रीन कलर का शरीर, ग्रीन येलो जैसा, वो वाला ऑटो, तो ये चीज है। तो नेचुरल गैस मतलब सीएनजी। हाँ, तो सीएनजी को निकाला कैसे जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब ऐसी चीज, नीचे तो, जब जमीन के नीचे तो बहुत सारा चीज है ना, पेट्रोल है, पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम ऑयल है, अब सब तो एक नहीं है, अब डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका। तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उनको सेपरेट जब किया जाता है, तब उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, ओके, वेरी गुड। अब देखो, ये वाला लाइन पढ़ो क्या लिखा है। इन कॉन्टिनेंटल यूरोप द फ्रंट मंथ टाइटल ट्रांसफर फैसिलिटी गैस प्राइस क्लोज्ड एट अराउंड $39 पर मिलियन British thermal units on November 23, while the US the Henry Hub front month gas, okay, तो इधर क्या बोल रहा है, एक एक इधर देखो, यूएसए का जो दाम है, गैस का दाम है, वो केवल $7 है, और जब यूएसए बेच रहा है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज को जब यूएसए बेच रहा है, वो $40 में, समझ गए। तो ऐसे एक कैन या 3 कैन थोड़ी ना बेच रहा है, मिलियंस मिलियंस में बेच रहा है। तो जस्ट थिंक क्या हो रहा है उनके साथ। तो यही चीज है। और अगर देखा जाए तो यही सब कुछ है, और वैसे कुछ बताने की है नहीं, मैंने सब बता दिया आपको। यही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही आपको बताना था। एसएससी, यूपीएससी या बैंकिंग, रेलवेज के लिए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए अच्छा है। अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस समझना चाहता है, तो यही चैनल आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू गाइस।